हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक एल11 पार्सल में आपका देखा कि सबसे पहले हम किसी भी ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं, देन फर्स्ट एंड फॉलो की हेल्प से हम उसकी पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड फाइनली एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को हम पार्सिंग टेबल के बेस पे कैसे देखते हैं कि वो आपकी पार्स हो रही है या नहीं हो रही है विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्रामर। ठीक गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एल11 पार्सर में मेन जो कंसेप्ट है वो फर्स्ट एंड फॉलो का ही है। अगर आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना आ गया किसी भी ग्रामर का तो आप एल11 पार्सर आपके लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हम उनका फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं, जिससे आपके और कंसेप्ट क्लियर हो, आपके प्रैक्टिस आप करते रहें। ठीक, पहला क्वेश्चन गाइस, ग्रामर है S drives A drives small a, capital B, A dash drives D, A dash or null, B dash drives small b and capital C drives small g। देखो पहले देखते हैं कि हम इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑफ S की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ S क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ A क्या है, स्मॉल a, तो आपका सिंपल S का आ गया स्मॉल a। अब बात करते हैं इस कैपिटल A की। कैपिटल A का फर्स्ट स्मॉल a है खाली, तो इसका स्मॉल a ही रहा। ठीक, कैपिटल A डैश का स्मॉल d और नल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के फर्स्ट में नल आ सकता है बट फॉलो में नल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे d और नल। ठीक है, b डैश का फर्स्ट b हो गया सिंपल, और इसका g। फर्स्ट में हम सिंपल ये चेक करते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्शन रूल को ड्राइव कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन रूल सबसे पहला टर्मिनल क्या देगा उसको हम फर्स्ट बोलते हैं। तो ये तो हो गया गाइस आपका फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके फॉलो की। मैंने आपको फॉलो में एक चीज बताई थी कि सबसे पहले तो किसी भी वेरिएबल का फॉलो नल नहीं होता, एंड दूसरी हमेशा जो स्टार्टिंग सिंबल है उसका एक फॉलो हमेशा डॉलर होगा। तो एक तो इसका डॉलर हो गया, और एस आपका कहीं और है राइट हैंड साइड में, कहीं नहीं है, तो आपका सिर्फ एस का फॉलो डॉलर रहा। अब ये ए का देखते हैं। ए को देखो राइट हैंड साइड में कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, क्योंकि ए सबसे लास्ट में है इस प्रोडक्शन रूल के, तो जिसको ड्राइव कर रहा है, जो इसको ड्राइव कर रहा है एस, जो एस का फॉलो होगा वही फॉलो ए का होगा, मतलब डॉलर। ठीक, अब देखो ए डैश आपका यहाँ पे है, ये इस प्रोडक्शन रूल का सबसे लास्ट में ए डैश है, तो जो इस प्रोडक्शन को ड्राइव कर रहा है ए, जो ए का फॉलो होगा वही फॉलो ए डैश का होगा, मतलब डॉलर। और ए डैश और कहीं भी है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी ये इस प्रोडक्शन रूल में लास्ट में, तो इसको ए डैश ड्राइव कर रहा है, ए डैश का डॉलर, तो डॉलर ही रहा, और कहीं ए डैश नहीं है तो इसका भी सिंपल डॉलर रहा फॉलो। बी डैश आपको कहीं नहीं है। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, क्या पता कोई गलती कर दी हो, तो ये बी है, सिंपल बी, सॉरी। अगर बी की बात करें तो गाइस बी यहाँ पर है, इसके बाद आपका ए डैश, मतलब जो ए डैश का फर्स्ट होगा वो बी का फॉलो होगा। ए डैश का फर्स्ट है आपका डी और डॉलर, डी और नल में रख नहीं सकता, नल को जब मैं यहाँ रखूंगा तो ये प्रोडक्शन रूल में बी सबसे लास्ट में हो जाएगा, तो इसको ड्राइव कर रहा है ए, जो ए का फॉलो होगा वही फॉलो बी का भी होगा, ए का फॉलो है डॉलर, तो डी कोमा डॉलर। ठीक, अब बात करते हैं सी की। सी आपका कहीं नहीं है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो सी का फॉलो नील, कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस हमने देखा कि कैसे हम फर्स्ट एंड फॉलो के हमने इस ग्रामर का निकाला। सिंपल फर्स्ट में तो आपको सिंपल ये चेक करना है कि किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट टर्मिनल क्या होगा जब वो ड्राइव करेगा, और फॉलो में कि उसके जस्ट बाद क्या आएगा। ठीक है, फॉलो में आपको दो तीन चीज याद रखनी है। पहली बात, किसी भी वेरिएबल को फॉलो नल नहीं होता है, हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो डॉलर होगा, एंड देन वही रूल जो मैंने आपको भी बताए थे लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर दे, उसको याद रख के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एस ड्राइव्स ब्रैकेट में एल और ए, एल ड्राइव्स एस एल डैश एंड एस डैश डैश कोमा
एस एल डैश और नल। अब देखो अब हमें इसका फर्स्ट निकालना है, तो गाइस सबसे पहले जब मैं एस का फर्स्ट निकालूंगा तो ओपन ब्रैकेट और ए दोनों टर्मिनल हैं, दोनों सिंपल आपके फर्स्ट हो गए एस के। अब फर्स्ट ऑफ एल मतलब फर्स्ट ऑफ एस, जो एस के फर्स्ट है वही फर्स्ट एल का होगा, मतलब ब्रैकेट और स्मॉल ए। एल डैश की बात करूं तो कोमा और नल, सिंपल ये दोनों के टर्मिनल हैं, तो दोनों ही आपके एल डैश के फर्स्ट हो गए, कोमा और नल, वो सॉरी बोल रहे नल, ठीक है। अब फॉलो की बात करते हैं। एस का देखो, एस यहाँ पे है लास्ट में, इसके बाद एल डैश आ रहा, मतलब जो एल डैश का फर्स्ट होगा वो हमेशा एस का डॉलर होगा, क्योंकि एस के जस्ट बाद में एल डैश आ रहा है, तो जो एल डैश का फर्स्ट होगा वो इसका डॉलर होगा। तो आपका एल डैश का फर्स्ट है कोमा और नल, तो आपने एक तो लिख दिया कोमा, नल हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, जब नल नहीं लिखेंगे तो एस सबसे लास्ट में जाएगा, तो जो एल डैश का डॉलर होगा वही इसका होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है स्टार्टिंग सिंबल का फॉलो हमेशा एक डॉलर होगा, तो आपने डॉलर लिख दिया। अभी देख लेंगे आगे क्या करता है। एल के बाद, एल के जस्ट बाद क्या रहा है, क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट हो गया, और एल कहीं नहीं है, सिंपल आपका ये इसका एक फॉलो है। एल डैश का फॉलो, एल डैश मतलब जो एल का फॉलो होगा वो एल डैश का फॉलो होगा, मतलब क्लोज ब्रैकेट, और जो एल डैश का ब्रैकेट लिखा, सिंपल। तो यहाँ पे आपने कोमा, डॉलर और एक हो गया आपका क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि आपने देखा था कि एस के बाद में एल डैश आ रहा है, तो जो एल डैश का फर्स्ट होगा वो एस का फॉलो होगा। एल डैश का फर्स्ट था कोमा, मैंने लिख दिया था, नल लिख नहीं सकता, जब नल नहीं लिखूंगा तो यहाँ पे नल रखा मैंने, तो ये प्रोडक्शन रूल बन गया आपका एल डैश ड्राइव्स कोमा एस, तो मतलब जो एल डैश का फॉलो होगा वही फॉलो एस का भी होगा। तो एल डैश का फॉलो है क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट भी लिख दिया, बस। ये आपने इस तरह फर्स्ट एंड फॉलो इस ग्रामर के भी निकाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ड्राइव्स स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल ए, ए ड्राइव्स नल एंड बी ड्राइव्स नल। देखो अगर फर्स्ट की बात करें सिंपल, तो एस का फर्स्ट कैपिटल ए और कैपिटल बी, मतलब जो कैपिटल ए का फर्स्ट होगा और जो कैपिटल बी का फर्स्ट होगा वो फर्स्ट एस का होगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ए और बी दोनों में नल है, मतलब सिंपल एक नल स्टार्टिंग सिंबल फॉलो फर्स्ट हो जाएगा एस का। बट अगर एक बार बताओ, जब मैं नल को यहाँ पे रखूंगा इन दोनों में, तो ये वाला प्रोडक्शन रूल आपका बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए बी, और जो ये वाला है ये बन जाएगा कुछ ऐसा, स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई, तो आपकी ये दोनों फर्स्ट हो गए एस के। हमने पहले इसलिए नहीं करा था ऐसा, मतलब इससे पहले मैंने किसी भी एग्जाम्पल में फर्स्ट कैलकुलेट करते हुए कभी भी नल को सब्स्टिट्यूट नहीं करा। क्यों? क्योंकि कभी आप देखना कभी इस कंडीशन आई नहीं कि जब मैं नल सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास कुछ आगे टर्मिनल जैसी स्ट्रिंग बचेगी। आप देख सकते हो उसको, स्मॉल ए का फर्स्ट सिंपल नल और स्मॉल बी का भी नल, ठीक। अब बात करते हैं फॉलो की। सबसे पहले एस यहाँ पे कहीं नहीं है राइट हैंड साइड में, तो एस का सिंपल फॉलो हो गया डॉलर, ये स्टार्टिंग सिंबल है। ए के बाद आ रहा है स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो दोनों हो गए इसके, और बी में भी स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां से स्मॉल बी, ठीक है। तो गाइस इस तरह हमने इस वाले ग्रामर के भी फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट कर लिए। तो गाइस ये आपके कुछ एग्जांपल थे जिसमें हमने देखा कि हम किसी भी ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालते हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल पूरा बताया था जिसमें फर्स्ट एंड फॉलो निकाला था, साथ साथ उसकी पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी, एंड देन गिवन इनपुट हिस्ट्री को ही पास करा था। आप इन सभी एग्जांपल
को ध्यान से समझें, प्रैक्टिस करें अपने आप। और भी क्वेश्चंस काफी सारे आपको मिल जाएंगे, जो आप गूगल करोगे तो वहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये तो आपका सिंपल एल11 पार्सर का इतना कंसेप्ट हो गया, या फिर जो थ्योरी कह सकते हो। अब बात आती है कि कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। भाई आपने देखा कि हमने अब तक किसी भी ग्रामर का फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकाला। अब जो सबसे पहले तरह के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। आपको एक ग्रामर दे देंगे और बोलेगा कि आपको ये चेक करना है कि आपकी वो ग्रामर एल11 ग्रामर है या फिर नहीं है। गिवन अ ग्रामर, चेक वेदर इट इज एल11 और नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि आपको एक ग्रामर दे दी और आपको ये बोला सिर्फ उन्होंने कि आपको ये बताना है कि वो वाली ग्रामर एल11 पार्सर उसको पार्स कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो इसके लिए सबसे पहले तो दो चीजें हैं। अगर आपकी ग्रामर एम्बिगुअस हुई, ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन हुआ, या फिर अगर आपकी ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुई, अगर आपको ग्रामर को देखते ही साथ आपको इन तीनों में से कोई भी एक चीज लगती है तो आप साफ सीधा बोल सकते हो कि दिस ग्रामर इज नॉट एल11। ठीक, सिंपल। अगर वो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस, लेफ्ट रिकर्सिव या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक हुई तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये ग्रामर एल11 पार्स है, इसको पार्स नहीं करेगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर वो ग्रामर इसमें से कुछ ना हुई तो ऐसी सारी ग्रामर को पार्सर आपका पास कर देगा? ऐसा भी नहीं है। तो भाई ऐसे कुछ आपके केसेस हैं, या फिर जिसे आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जहां पे ना आपकी ग्रामर ना तो वो एम्बिगुअस होगी, ना उस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन होगा, और ना ही वो ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगी, बट फिर भी एल11 पार्सर उसको पार्स नहीं करता। ऐसा क्यों? भाई अभी मैं सिंपल आपको एक अप्रोच बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैसे हम उसको चेक करते हैं। आप एक बार बताओ, जब हमने पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी तो कैसे करी थी? हमने यहाँ पे आपके सारे इधर वेरिएबल्स लिखे थे, सपोज ई डैश टी डैश एंड एफ, और यहाँ पे मैंने आपके सारे वेरिएबल्स लिखे थे, सपोज आईडी ये और डॉलर वगैरह जो भी कुछ था। फिर हमने इस पूरी पार्सिंग टेबल को फिल कर दिया था। सपोज यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे आई कुछ, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ऐसे सपोज कुछ वैल्यू आ गई आपकी इन पोजीशंस पर। ठीक है, अब आप एक बात खुद सोचो, जब मैंने स्ट्रिंग को पार्स करा था तो मैं हमेशा इन एंट्रीज को देख के ही पार्स करता था। भाई मैं देखा था हमेशा कि अगर मेरा गिवन इनपुट स्ट्रिंग के फ्रंट में आईडी है और मेरा स्टैक के टॉप पे ई है, तो जो जब मैं ई पर हूं और जब मेरा गिवन इनपुट स्ट्रिंग में फ्रंट में आईडी है तो मैं उसको पढ़ के कौन सा यहां से रूल को ड्राइव करूंगा। जो भी रूल यहां लिखा होता था मैं हमेशा उसको ड्राइव कर देता था। ठीक है, बट आपके कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके जहां पे वैल्यू आप फिल कर रहे हो, आपके अगर एक ही सेल में एक से ज्यादा वैल्यू आ गई। भाई सपोज करो जब मैं ई से डॉलर के लिए भर रहा हूं, या फिर जब मैं ई से क्लोज ब्रैकेट के लिए टेबल में एंट्री फिल कर रहा हूं, तो हो सकता है यहाँ पे एक साथ दो वैल्यू आ जाए। अगर कोई ऐसा केस आ गया जहां से दो वैल्यू आ गई तो आप कौन से रूल को फॉलो करोगे जब आपका ब्रैकेट होगा? तो ये आपका लिमिटेशन है, या फिर इसको आप मेथड ही बोल सकते हो जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी ग्रामर एल11 है या फिर नहीं है। तो उसका एक सिंपल तरीका तो यही है कि आप गिवन ग्रामर की सबसे पहले फर्स्ट फ्लो टेबल बनाओ, उसके बेस पे आप अपनी पार्सिंग टेबल बना लो। अगर आपको पार्सिंग टेबल में किसी भी सेल में एक से ज्यादा वैल्यू दिखती है तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि आपकी ग्रामर एल11 नहीं है। ठीक है, बट गाइस ये वाला मेथड आपका काफी लंबा है। भाई पहले फर्स्ट एंड फ्लो की टेबल बनाओगे, देन पार्सिंग टेबल बनाओगे, फिर देखोगे, तो ये तो काफी टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी ग्रामर एल11 है या नहीं है। इतना फर्स्ट एंड फॉलो की प्रैक्टिस करें और ध्यान से समझें कि हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि कैसे हम एक ग्रामर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एल11 है या फिर नहीं है। थैंक यू गाइस।